माजी आमदार कॉम्रेड नरसय्या अडम मास्तर यांच्या प्रयत्नातून यशस्वी झालेल्या कुंभार येथील आशिया खंडातील सर्वात मोठा रे नगरचा महागृह प्रकल्प पाहण्यासाठी मागच्या आठवड्यात इरफान सय्यद यांच्या नियोजनानुसार शहर काजी सय्यद मुफ्ती अमजद अली काजी यांच्यासह मुस्लिम समाजातील प्रतिष्ठित नागरिकांनी भेट दिली होती। त्यानंतर सोलापूर शहरातील मुस्लिम समाजातील इतर प्रतिष्ठित नागरिकांनीही रे नगर पाहण्याची इच्छा इरफान सरांकडे व्यक्त केली। त्यानुसार काल दिनांक 29 फेब्रुवारी 2024 रोजी दुसऱ्या टप्प्यातील पाहणी दौरा संपन्न झाला। यामध्ये जमियत उलेमा हिंदचे जिल्हा अध्यक्ष इब्राहिम कासमी नासर खलिफा, महाराष्ट्राचे प्रसिद्ध इतिहासकार सरफराज अहमद, सोशल महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य दलाल मौलाना मोहम्मद गौस कासमी, रिफाह फाउंडेशनचे अध्यक्ष रियाज सय्यद, शफी कॅप्टन सर, हाजी पैगंबर शेख, आईना हॉटेलचे मालक हाजी मुश्ताक तलवार, इकबाल तडकल, हाजी मुनाफ चौधरी, हाजी फैयाज बागवान, मुश्ताक बागवान, अशफाक मेंबर, हुसैन बख्शी, ॲडव्होकेट महबूब कोथिंबिरे, हाजी इश्तियाक शहाजी, हाजी सलीम पजनीगर, हाजी पैगंबर शेख, गुफरान सय्यद, खालिक मंसूर यांच्यासह इतर प्रतिष्ठित नागरिकांचा समावेश होता। प्रारंभी रे नगरचे सेक्रेटरी युसुफ मेजर यांनी प्रास्ताविक केले। युसुफ मेजर म्हणाले, अडम मास्तर यांच्याकडे कोणतेही राजकीय पद नसताना केवळ आत्मविश्वास आणि लोकांच्या विश्वासाच्या बळावर आशिया खंडातील सर्वात मोठे गृह प्रकल्प त्यांनी उभा केले। महाराष्ट्राचे प्रसिद्ध इतिहासकार सरफराज अहमद यांनीही रे नगर प्रकल्पाला सदिच्छा भेट दिली। या प्रसंगी बोलताना सरफराज अहमद म्हणाले, राज्यात देशात लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता वाचवायची असेल तर अडम मास्तरांसारख्या नेत्यांना निवडून देणं गरजेचं आहे। या प्रसंगी उपस्थित असलेले नासर खलिफा यांनीही अडम मास्तर यांच्या कार्याचे कौतुक केले। पुढे बोलताना ते म्हणाले, पुन्हा एकदा विधानसभेत अडम मास्तरांची गर्जना दुमदुमली पाहिजे। मौलाना इब्राहिम कासमी यांनी मोजक्या शब्दात आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली। ऐन वेळेत भावनेच्या भरात वाहून न जाता जनतेने योग्य निर्णय घ्यावा असे आवाहन मुनाफ चौधरी यांनीही आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली। शेवटी अडम मास्तर यांनी उपस्थितांना संबोधित केले। 12 वर्षाचा संघर्ष, आलेले अडथळे आणि संकटावर मात करत मिळवलेला विजय यावर भाष्य करत अडम मास्तर यांनी गरीब महिलांच्या डोक्यावर असलेले 600 कोटींचे कर्ज माफ करून आणण्यासाठी आगामी विधानसभा निवडणुकीत आपल्याला निवडून देण्याचे खुले आवाहन केले। यानंतर प्रत्यक्ष रे नगरचा पाहणी दौरा सुरू झाला। 450 एकरचे विशाल साम्राज्य, मॉडेल हाऊस, प्रशस्त रस्ते, महिलांसाठी बांधण्यात आलेले कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्र, वॉटर प्लांट आदी सुविधा पाहून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला। रे नगर प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रत्येक लाभार्थ्याला 1 BHK सदनिका मिळणार असून यात लिव्हिंग रूम, बेडरूम, किचन, संडास, बाथरूम आणि गॅलरीचा समावेश आहे। तसेच लाभार्थी महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून रे नगरमध्ये अनिल पंधे इनोव्हेशन व कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी करण्यात आली आहे। यामध्ये पापड उद्योग, शिवण क्लास, कॉम्प्युटर कोर्सेस आणि इतर कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे। या संपूर्ण पाहणी दौऱ्यात स्वतः अडम मास्तर, रे नगरच्या चेअरमन नलिनीताई कलबुर्गी आणि सेक्रेटरी युसुफ मेजर यांनी आलेल्या विविध पक्षांचे नेते व प्रतिष्ठित नागरिकांना प्रकल्पाची सविस्तर माहिती दिली। या प्रसंगी दाऊद शेख, इलियास सिद्दीकी, आसिफ पठाण, अकील शेख, जावेद सगरी, रहीम पंदे, खाजा करजगी, अशफाक बागलकोटे, अरुण सामल आणि रे नगरचे इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते। हा प्रकल्प पाहिल्यानंतर अनेकांनी या प्रकल्पाची तोंड भरून स्तुती केली। पाहुयात कोण काय म्हणाले। आज शहर के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ जिम्मेदारान के साथ जो है यहाँ रे नगर में जो अडम मास्तर साहब और उनकी पूरी टीम ने जो बहुत ही कुर्बानियों के साथ एक पूरा शहर आबाद किया है, उसको हमने देखा और देखने के बाद दिल से बहुत खुशी हमको महसूस हुई। और इतने मैंने 30,000 घरों का काम, इसका भी हमको एहसास हो रहा है कि जो कुर्बानियाँ और जो मेहनतें इसके पीछे लगी है और जो इस्तिक़लाल के साथ जो काम हुआ है, तो हम दिल की गहराई के साथ सभी की तरफ से उनको मुबारकबादी पेश करते हैं। और हम सुनते ही रह रहे थे इस चीज़ को, लेकिन आज अपनी आँखों से देखकर हमें बहुत खुशी हुई और फिर दिल की गहराइयों से एक मर्तबा हम उनको मुबारकबादी पेश करते हैं। कामगारांचं शहर म्हणून ओळखलं जातं, पण दुर्दैवानं 1960-70च्या नंतर जागतिक परिस्थिती बदलत गेली आणि सोलापुरातल्या गिरण्या वगैरे बंद पडल्या। गिरण्या बंद पडल्यानंतर इथला जो कामगार चाळ्यांमध्ये किंवा हम यहाँ अडम मास्तर साहब ने जो राजीव गांधी आवास योजना जो बनाई वो देखने के लिए आए थे।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही तारीफ़ काबिल इन्होंने यहाँ पर मकान तामीर के एक छोटी सी बात में ये नया सिटी बना ऐसा बनाया है इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 मकानात की तामीर का ये प्रोजेक्ट है जिसमें 15,000 मकान यहाँ इन्होंने बनाया। इसमें सारी चीज़ों की जो सुविधाएं हैं जैसा कि लाइट है, ड्रेनेज है और रोड है, ये सब और पानी है, ये सारी चीज़ों की इन्होंने व्यवस्था की और देखकर बड़ा ही दिल खुश हुआ। मैं दिल की गहराइयों से तमाम शोलापुर शहर के जिम्मेदार जो इस वक्त मौजूद हैं और जो गैर मौजूद हैं उन तमाम लोगों की जानिब से आलम मास्टर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे। ऐसा ही मुसलमानों का रहनुमा बोलकर जिन्होंने उन्होंने जो काम किया है, अल्लाह ताला ऐसी ही उनको हमारे साथ में रख के इस बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। इरफान सर और उनके पूरे साथी यूसुफ मेजर वगैरह इन्होंने जना सोलापुर से जितने मुस्लिम लोग सामाजिक काम के अंदर दिलचस्पी रखते हैं और सियासी काम में भी दिलचस्पी रखते हैं, ऐसे तमाम लोगों को जनाब आलम मास्टर साहब ने जो काम किया है सोलापुर के गरीब लोगों के लिए समझना, एक 30,000 मकान बनाना सोलापुर शहर के अंदर ये कोई मामूली बात नहीं थी और नामुमकिन बात को उन्होंने मुमकिन कर दिखाया। हम सिर्फ सुनते थे कि 30,000 मकान बने हैं, आज सबक से जना प्रत्यक्ष जना यहाँ आकर देखने के बाद ये चीज़ का एहसास हुआ और दिल खुशी से हमारा समय नहीं जा रहा है समझना। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जना इतनी 12-13 साल की मेहनत के बाद जना ये अंजाम दिया समझना और लोगों को अपना लोगों के लिए जना घर का अपना इंतजाम, जहाँ अपनी लाइट, ड्रेनेज और रोड के इंतजाम जना पूरे हो चुके हैं। आज हम ये सब देखने के बाद शहर से जितने जिम्मेदार आए थे ये सब अपने आंखों से देखने के बाद दिल से एक दुआ निकल दिया है कि अल्लाह ताला समझना आलम मास्टर को और ज़्यादातर हयाती दे और उनको ताकत दे और सेहत दे और आगे जो बाकी जो काम बचा है उनकी हयाती में मुकम्मल करे और अपने नज़रों के सामने पूरी चीज़ें देखें। ऐसी दुआ करते हैं मैं तमाम लोगों की तरफ से जना